गाजियाबाद के हिंदू रक्षा दल ने मांग की है कि जिस स्थान पर भोले मां गंगा में स्नान कर रहे हों वहां पर मुस्लिम जो लोग हैं वो बिल्कुल भी स्नान ना करें। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है कि वो इस बात की आइडेंटिटी चेक करें। अगर पुलिस प्रशासन जिम्मेदार नहीं होता है तो उनके खुद के जो कार्यकर्ता हैं वो नहाने वाले लोगों के आधार कार्ड चेक करेंगे और उसके बाद उसे नहाने देंगे। मेरे साथ में कुछ शिव भक्त हैं जो शिवालय की तरफ बढ़ रहे हैं जल लेकर। मैं उनसे पूछ लेता हूं कि वो किस नजरिए से इस बात को देखते हैं। बोले, गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के लोगों ने कहा है कि जहां पर शिव भक्त स्नान कर रहे हो मां गंगा में वहां पर मुस्लिम लोग ना नहाए। हाँ जी, ना नहाए, और नहाएंगे तो आधार कार्ड चेक करके नहाए, हिंदू हो चाहे मोमडन। बोले, किस नजर से इस बात को देखते हैं कि जहां पर शिव भक्त स्नान कर रहे हो वहां पर जो मुस्लिम लोग हैं वो स्नान ना करें? सर बोले, एक बात बताइए, अगर मान लो मुस्लिम लोग भी नहा रहे हैं, उनका पता तो नहीं है किस श्रद्धा से नहा रहे हैं किस श्रद्धा से नहीं नहा रहे हैं। अब मान लो, अब बंदे बहुत से ऐसे होते हैं कि हाँ भाई अछूत भी मानते हैं, पर लेकिन एक दिक्कत और है, मोमडन लोगों का ऐसा भी बतेरा कुछ होता है कि हाँ भाई इसकी जो जल लेकर आ रहा है, इतनी बंदा इतनी दूर से लेकर आ रहा है, उसे खंडित कर देता है। पर लेकिन इतना कुछ वैसे होना नहीं चाहिए। हम कहना नहीं चाहते मुस्लिम लोगों के बारे में, पर लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो ज्यादा अधिकतर यही करते हैं। अभी जैसे हम आ रहे थे, एक बंदा दो बंदे थे गाड़ी पे, पहले तो उन्होंने साइड में से निकाली, हमने उनसे मना करा तो उन्होंने हमें गाली दी। अब बताओ उनके बारे में क्या कहना चाहे। अब बहुत से ऐसे भी होते हैं जो हाथ जोड़ कर जाते हैं, बहुत से बंदे ऐसे भी हैं मोमडन के जो हमारे साथ पीछे से जल भी लेकर आ रहे हैं। तो बहुत बहुत कुछ होता है, पर लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कौन क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा है। यात्रा वो भंग कर सकते हैं, पवित्रता भंग कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम की बात है, आज से 1 हफ्ते पहले की बात है। हमारा एक मोमडन साथी है जो पीछे आपा रुड़की के पास जो उसने रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रोका था। उसने बोला था कि बोले इसके अंदर प्याज तो नहीं है, पर लेकिन उसके अंदर उन्होंने प्याज भी दी उन्होंने। जब उन्होंने उनका नजरा मतलब कि जब उन्होंने देखा ना उसके, तो वे प्याज काटते उन्होंने बोला कि बोले क्योंकि ये गलती होगी हमारी, वो है। अब बताइए उनके बारे में क्या कहना। फिर उसके बाद उन्होंने चक्कू भी मारा हमारे बोले के। अब बताओ उससे आगे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल जायज नहीं है कि जब जो चीज पूछी गई है आप बता देनी चाहिए। भोले, किस नजर से देखते हैं कि ये कहा गया है कि जहां पर भोले स्नान करें वहां पर मुस्लिम व्यक्ति जो है वो स्नान ना करें? स्नान ना करें, वहाँ पे जो नहाए उनके आधार कार्ड चेक करे। ये जिम्मेदारी शासन की बनती है। हाँ जी, बनती है जी, बिल्कुल बनती है। क्या कहेंगे आप? गलत है जी। क्यों गलत है? ऐसे नहाना नहीं चाहिए। वहाँ पर हिंदू भी नहाते हैं, पर आधार कार्ड चेक करके नहाना चाहिए ऐसे। वो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? मैं क्या बताऊं। नहीं, एक बात अपनी रखिए मन में। विचार तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। बताइए कि ये कितना सही है कितना गलत है, पुलिस प्रशासन की कितनी जिम्मेदारी है, या शिव भक्तों की सहूलियत के लिए उनकी व्यवस्थाओं के लिए कितना काम पुलिस प्रशासन को करना चाहिए? कम से कम 80% तो करना ही चाहिए, और हमारा साथ भी देना चाहिए आगे पीछे। पता नहीं कि रात के टाइम कौन मोमडन कब कांवड़ खंडित कर दे। जी सर, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन इतना अच्छा है ना जिसकी कोई हद नहीं है। अभी हमारी साथ जितना भी हम मतलब कि यूपी से लगा है ना, हमारा यूपी लगा, उतनी ही दूर तक हमारी साथ ही साथ है। अभी थोड़ी देर पहले वो बारिश पड़ने के कारण यहीं पे जो है ना पेट्रोल पंप यहीं पे रुकी है। अभी आगे मिलेगी। एक बंदा आगे भी गया उनका। जब से अब तक हमारी साथ ही साथ है। पुलिस प्रशासन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी चीज की दिक्कत है। बस दिक्कत इतनी है थोड़ा सा व्यवहार लोगों का। एक तो जो गाड़ी मिला के चलते हैं, बहुत से नहीं समझते कि एकदम द्वारा में बांट रहे हैं, वो नहीं देख पाते कि जानबूझ के जो है वो चीजें खराब की जा रही हैं। हाँ, जानबूझ के कुछ बंदे करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी करते हैं, सभी इतना भी वो नहीं होया करता, पर हाँ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही बेदेख कर सकते हैं। आप किस नजर से भोले इस बात को देखते हैं कि हिंदू रक्षा दल के लोगों ने कहा है कि जहां भोले स्नान करें वहां पर मुस्लिम लोग स्नान ना करें? ये कितना जरूरी है? जो कांवड़ की पवित्रता है उसे बनाए रखना कितना जरूरी है? आप इतनी मेहनत से जल लेके आ रहे हैं, कोई व्यक्ति साजिश कर दे, कोई इसकी पवित्रता भंग कर दे तो मन पर कितना जोर पड़ेगा? बहुत जोर पड़ेगा हमारे पे। कितनी श्रद्धा से जल लेके आए हैं, अगर कोई जल को खराब कर दे या इस तरीके का कोई षड्यंत्र बना दे तो आपके मन पर क्या बीतेगी? बहुत। तो कितनी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बनती है? हाँ जी, बहुत प्रशासन। इतनी जिम्मेदारी जो है वो शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, व्यवस्था के लिए होनी चाहिए। सर व्यवस्था तो सर एक तो पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से कुछ वो छोड़ नहीं रही है, पर लेकिन इतना है कि हाँ भाई सुरक्षा तो देखो होनी चाहिए।
प्रशासन जब बंदा चल रहा है, रोड पे चल रहा है, तो कुछ का कुछ भी हो सकता है, इससे उसका कुछ नहीं। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में किस तरीके की व्यवस्थाएं आप लोगों को दी जा रही है? मेरठ में तो बढ़िया है जी, उत्तराखंड में बहुत बेकार है। उत्तराखंड की पुलिस भी बेकार है और यूपी की पुलिस बढ़िया। हमारे साथ साथ आ रहे थे अभी पुलिस। जल लेकर शिवालयों की तरफ बढ़ रहे शिव भक्तों का साफ तौर पर कहना था कि इस कांवड़ यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने को, शिव भक्तों के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और बिल्कुल स्नान करने वाले लोगों के आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जरूर चेक करने चाहिए, कहीं वो इस यात्रा में किसी तरीके की खलल पैदा न कर दें। तो गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके अंदर उन्होंने गंग नहर के अंदर नहाने वाले लोगों का आधार कार्ड चेक करने की बात की है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि गंग नहर में केवल हिंदू ही नहाएंगे। इसी के लिए हम इस समय मौजूद हैं सहारनपुर में, और यहाँ पर हमारे साथ सम्मानित लोग मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि इस मुद्दे पर इन लोगों की राय क्या है। हमारे साथ काशिफ है। काशिफ जी, गाजियाबाद के अंदर हिंदू रक्षा दल ने स्पष्ट बयान जारी किया है कि इस बार आई कार्ड चेक करके गंग नहर में प्रवेश दिया जाएगा। किन के लिए दिया है वो बयान? आम आदमी के लिए या कांवड़ियों के लिए? देखिए, वो सभी लोगों के लिए बयान है कि जो भी गंग नहर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे केवल हिंदू ही स्नान करेंगे, और अब की बार उनके आईडी कार्ड, आधार कार्ड चेक किए जाएंगे। सुहेल भाई, पहली बात तो ये बताऊं, नहर नदी ये किसी आम जनमानस की, आम व्यक्ति की, किसी के नहीं होती। एक जहाँ से निकलती है और जहाँ तक जाती है सभी लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। चाहे वो खेतों की बात हो, खेतों में लोग सिंचाई करते हैं, उसमें ना कोई धर्म है, ना कोई जात है, ना कोई बात है, कुछ नहीं है। लोग जहाँ से ये इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिस पानी का, जहाँ से नदियों का पानी है, नहरों का पानी है, तो इसमें धर्म और कोई विशेष वर्ग की बात नहीं होनी चाहिए। पानी पर तो किसी की कोई लगाम है ही नहीं। पानी तो आपको पता है, जब सैलाब लाता है, जब निकलता है तो बहुत स्पीड में, और बहुत कई बार हमने देखा है। तो पानी को कौन रोक सकता है और पानी में कौन नहाने को मना कर सकता है? मैं उनकी सोच पर चिंता करता हूँ, उनकी दयनीय सोच है। उन जिस तरीके से वो एक छोटी सोच के लेकर इस तरह की बात कर रहे हैं कि उसमें आधार कार्ड और आई कार्ड जो चेक किए जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए। पानी सबके लिए है, एक प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक वस्तुओं का सभी का अधिकार है, एक अधिकार है, सभी का समान अधिकार है। देखिए, काशिफ जी ने बताया कि सभी का समान अधिकार है, और गंगा और जमुना या अन्य नदियां हैं वो सबके समान अधिकार है। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम शाकिर है। शाकिर, लगातार बयानबाजी आ रही है। अभी अगर बात करें तो गंग नहर गाजियाबाद में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर हिंदू सेना ने बड़ा बयान दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, बयान तो हिंदू संगठन अभी से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से कर रहा है। हाल ही में मुजफ्फरनगर में कुछ मामला हुआ था, जो है हिंदू संगठन द्वारा कुछ कावड़ियों ने वहाँ खाना खुना खाया, ठीक है, उसके पैसों पूसों को भी लेकर कोई विवाद हुआ। तो ये तो उनकी सोच है जो वो दिखा रहे हैं, सोच अपनी कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये तो प्रशासन को बढ़ चढ़ कर इस पर बात करनी चाहिए ना, कि अधिकार तो सिर्फ प्रशासन का है, बाकी किसी का नहीं, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। प्रशासन खुद जांच करे कौन नहा रहा है, कौन नहीं नहा रहा है। खाली हरिद्वार में ही थोड़ी ना मिल रही है वो नहर, आगे भी जाके कहीं मिल रही है, ठीक है। ये समुद्र भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते ही हैं। वो वहाँ नहीं नहाएंगे तो वहाँ नहाएंगे, और जब कावड़ चलेगा तो वहाँ मुस्लिम करेगा क्या? वो तो नहीं नहाने जाएगा, ठीक है ना। तो उनमें तो उनका सवाल ही नहीं उठता है। ये तो अपनी एक तरीके से राजनीति जो है चमकाने का काम। देखिए, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि सऊदी अरब के अंदर भी तो गैर मुस्लिमों का प्रवेश जो है वर्जित है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, लगातार बयानबाजी जारी है, कावड़ शुरू हो चुकी है। हिंदू दल ने जो है कहा है कि अब की बार आई कार्ड चेक होंगे। देखिए, जिस तरह से आई कार्ड चेक होने की बात हुई है, और कल मुजफ्फरनगर में भी एक मीटिंग हुई है कि वो काम प्रशासन का है और शासन का है। वो अपने स्तर से देखेंगे कि किस तरीके से किसका आई कार्ड चेक करना है, किस तरह से देखना। वो एक आम आदमी के लिए नहीं है कि हम लोग जाएं और किसी का आई कार्ड चेक कर ले। वो प्रशासन का काम है, प्रशासन लगा हुआ है इस पर, और शासन
प्रशासन की तरफ से भी दिशा निर्देश आ चुके हैं कि सभी लोगों को सही तरीके से कावड़ को चलाना है, और वो काम उन्हीं का है, उन्हीं को सही लगना चाहिए, ये आम आदमी के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए, इस बार आई कार्ड चेक करने की बात कही है और प्रशासन से मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि गैर हिंदुओं का गंगा नहर जैसी पवित्र नदी में कावड़ के सावन माह में प्रवेश वर्जित होना चाहिए। तो इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए सोहेल साहब, मेरा कहना ये कि एक बचकाना बात है, उनको सीधा कहना चाहिए कि मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। रही बात ये आस्था का विषय है, और अभी जब कावड़ शुरू हो गया है आज से, अब आप देखेंगे ज़्यादातर इसमें मुस्लिम भी अपना भाग लेते हैं। मुस्लिम उन पर फूल भी बरसाते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, रास्ते में उनके लिए हर चीज़ फलों का प्रबंध करते हैं। तो ये चीज़ें इस गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने वाली हैं, और ऐसे लोगों पर मेरा कहना है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का जहर घोलकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और रही बात कावड़ की, कावड़ में ये किसी एक का नहीं है, ये सिर्फ आस्था का मामला है। और मेरी आस्था मान लिया कावड़ में है तो कौन रोक लेगा मुझे? मैं अगर कावड़ियों का मान लिया सम्मान करना चाह रहा हूँ, उनके पैर दबाना चाह रहा हूँ, तो इसमें मुझे कौन रोक लेगा? तो ये इन चीज़ों को लेके जो लोग भी सामने आ रहे हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए जिससे गंगा जमुनी तहजीब मजबूत हो सके। तो देखिए, कहीं ना कहीं सहारनपुर के अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार कावड़ियों की सेवा करते हुए बड़े लेवल पर जो है मुस्लिम नजर आते हैं। तो क्या ये खाई पैदा होगी? बिल्कुल सोहेल साहब, इससे खाई नहीं, ये लोग जहर इतना घोलने का काम कर रहे हैं कि शायद कल के दिन हिंदू और मुसलमान आपस में बैठने से भी परहेज करने लगेगा। इन लोगों पर अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो इस मजबूती को शायद कोई ना बचा पाए आने वाले वक्त में। देखिए, वही है कि अगर बात की जाए कुछ धार्मिक मुस्लिम स्थलों की, तो जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर हिंदू जा सकते हैं, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू दल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सऊदी अरब को कहते हैं कि वहाँ प्रवेश जो है वो गैर हिंदुओं का वर्जित है। तो क्यों ना जो हिंदू धार्मिक स्थल हैं उस पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार जी, गाजियाबाद के अंदर हिंदू दल के कुछ युवाओं ने इस बार प्रशासन से मांग की है कि गंगा नहर जैसी पवित्र नदी में गैर हिंदू स्नान नहीं करेंगे, आई कार्ड चेक किया जाएगा और उसके साथ साथ आधार की वो जांच करेंगे। यह पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना मांग है। इस तरह करने से हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब का जो संयुक्त समावेश है उस पर फर्क पड़ेगा। हम केवल न कहना चाहते हैं, केवल सुरक्षा के मद्देनजर यदि देखा जाए तो कर लीजिए कार्ड चेक, संदेह का कोई माना जाए तो कार्ड चेक कर लीजिए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड चेक करना ये अच्छी बात नहीं है। और ये मांग पूरी तरह गैरवाजिब है, सिर्फ मांग नहीं करनी चाहिए। जो संगठन से मांग कर खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर बात करें कलियर शरीफ की, धार्मिक स्थल हैं, इसके साथ साथ बात करें कि अजमेर शरीफ की, तो बड़े जो गिनती है वो गैर हिंदुओं की है जो वहाँ पर जाते हैं। एक हमारे भाई और मौजूद हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? आजम खान। आजम जी, तो चर्चा है, कावड़ का मौसम है और लगातार बयानबाजियां सामने आ रही हैं। गाजियाबाद के अंदर अगर बात करें तो प्रशासन से हिंदू दल के युवाओं ने मांग की है कि इस बार प्रवेश वर्जित है और आई कार्ड चेक किया जाएगा। किस बात का आई कार्ड चेक किया जाएगा? अरे ये आस्था का विषय है। मैं मान लो मैं किसी की सेवा करना चाह रहा हूँ तो इसमें कौन रोक सकता है? ये तो आस्था का है और ये पहले से चलता आ रहा है। एक हिंदू और मुस्लिम ये दो एक सिक्के के दो एक पहलू हैं जो दोनों को मिल के साथ चलेगा। ये एक पहिया है जो एक के बिना एक चल ही नहीं सकता है। तो इसमें ये जो भी कर रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। ये ठेकेदार क्यों होते हैं? ठेकेदार हिंदू या मुसलमान होने का ये थोड़ा ही देंगे हमें सर्टिफिकेट। अरे जो मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे मुस्लिम है तो मान लो कोई भाई मेरा सेवा भगवान के लिए अल्लाह के नाम पे कुछ करके आ रहा है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ, ये मेरी आस्था है, तो वो कौन है रोकने वाले? तो कहीं ना कहीं देखिए, सहारनपुर की जनता का सीधा कहना है कि ये गंगा जमुना तहजीब का क्षेत्र है, गंगा जमुना का दुआब है और यहाँ पर हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम होती रहे हैं। एक दूसरे के त्यौहार में लोग शरीक होते रहे हैं। और अभी हाल ही की बात करें तो मुहर्रम के अंदर बहुत से ऐसे हिंदू युवक थे जिन्होंने मदद की। और वहीं कावड़ की बात करें तो हर वर्ष प्रति वर्ष जो है मुस्लिमों के
के द्वारा शिविर लगाए जाते हैं, छबील बांटी जाती है और कहीं ना कहीं कांवड़ियों की सेवा भी की जाती है। तो जो ये बयान है, ये गाजियाबाद के जो युवक हैं इनके बयान है, ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और गैर जिम्मेदाराना प्रतीत होते हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद में और मुद्दा रहने वाला है कांवड़ यात्रा में पड़ने वाला रास्ता। गाजियाबाद का ही छोटा हरिद्वार कहा जाने वाला मुरादनगर गंग नहर। दरअसल हिंदू संगठनों ने ये मांग उठाई है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी मुस्लिम समाज के लोग या जिहादी लोग उसके अंदर स्नान ना करें, उससे कांवड़ खंडित हो सकती है। ये सवाल उठा है, तो ऐसे में जनता की क्या राय है ये जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानते हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? नाम बबलू ठाकुर है। बबलू जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से हिंदू संगठनों ने ये मांग उठा दी है और वो खुद पहुंचे भी थे? उनका कहना है या तो प्रशासन, सरकार ये करे, नहीं तो फिर हिंदू संगठन खुद जाएंगे और वहां पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही लोगों को स्नान करने देंगे। क्या कहेंगे? नहीं, ये उनका तरीका गलत होगा। कानून के तहत, कानून का काम है कानून का कार्य करना। किसी भी देश के नागरिक को कानून के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। रही बात शुद्धता की, तो शुद्धता तो होनी चाहिए। गंगा जी हैं हमारी, तो उस गंगा जी की शुद्धता की प्राथमिकता सरकार की है। सरकार जो भी निर्णय ले, हम उनके साथ हैं। तो आप ये मानते हैं कि जो हादी लोग जो होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कांवड़ खंडित हो जाए किसी भी तरह से, या श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके साथ छेड़छाड़ हो, ये उनकी कोशिश रहती है? इसको आप मानते हैं? मौजूदा समय में हर वर्ग में जिहादी हैं, एक धर्म में नहीं, हर धर्म में है। पर ये हमारे विशेष धर्म का यात्रा है, तो इनमें किसी भी धर्म का जिहादी हो, उन पे निगरानी और सख्ताई होनी चाहिए। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जिहादी हो, उस पर निगरानी होनी चाहिए। और ये जो यात्रा है वो बड़ी आस्था की यात्रा है, यानी कांवड़ यात्रा, तो उसको लेकर इनका ये कहना है। आपका नाम जानना चाहूँगा? जितेंद्र मेरा नाम है। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह से हिंदू संगठनों ने ये आवाज़ उठा दी है, मांग उठा दी है कि भाई आप गंग नहर के अंदर नहीं स्नान करेंगे जब तक सावन चल रहा है, जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है? ये एक वैसे तो व्यक्तिगत सोच का मामला है, परंतु जो है अगर धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक अच्छा ही निर्णय है। परंतु किसी भी व्यक्ति की जातिगत उस चीज़ को आइडेंटिफाई करवाना हमारे लिए, आपके लिए मतलब पॉसिबल नहीं है। इसके लिए चाहिए कि प्रशासन जो है इस पे कोई कदम उठाए सही तरीके से, कि किसी को कोई परेशानी भी ना हो और ये कार्यक्रम जो है सुविधा और सुचारू रूप से चल पाए। लेकिन मांग ये सही मानते हैं आप, जायज़ मांगते हैं? एक्चुअली क्या है कि कुछ विशेष धर्म के लोगों के द्वारा कई हिंदू त्योहारों और व्यक्तिगत जो मतलब अपने वो होते हैं उनमें कुछ विघ्न डालने की कोई ना कोई प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसी को देखते हुए धार्मिक संगठनों का जो ये प्रयास है, मुझे लगता है सही है। बिल्कुल, देखिए सही ये इसको ठहरा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कुछ जिहादी लोग होते हैं जो हिंदू धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनको गलत करने की या उनमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में वो ना कर सकें। आपका नाम जानना चाहूँगा सर? मेरा नाम विपिन गोयल है। गोयल साहब, आपका क्या मानना है जिस तरह से ये मांग एकदम से उठ गई है, मुद्दा बन गया है ये कि गंग नहर, छोटा हरिद्वार जो मुरादनगर गाजियाबाद के अंदर आता है, वहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं आकर रुकते हैं, स्नान भी करते हैं, तो ऐसे में मुस्लिम लोग ना जाएं, जिहादी लोग ना जाएं, खासतौर पर वो लोग जो कांवड़ को खंडित कर सकते हैं या हमारे धर्म आस्था के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? देखो, ऐसा नहीं है, हम किसी भी मुस्लिम समाज के लोगों को गंगा जी में जाने से मना नहीं कर सकते। हम उनसे अपील कर सकते हैं कि भाई अभी हमारा पावन सावन चल रहा है, तो उसमें कोई आप ऐसा काम ना करें जो हिंदू धर्म को चोट पहुँचे। अगर आप देखेंगे हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक की मैं बात करता हूँ, रोड पर कई मुस्लिम समाज के भाई हैं जो सेवा कर रहे हैं, कई मुस्लिम समाज के भाई हैं जो भंडारा लगा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, ठंडा पिला रहे हैं। ये हम उससे अपील कर सकते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि वो ना जाएं। नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारे साथ है और हम मुस्लिम भाइयों के साथ भी रहते हैं। लेकिन जो जिहादी सोच रखते हैं, यानी जो ये सोच रखते हैं कि कांवड़ खंडित हो जाए या कांवड़ियों को परेशान किया जाए, उनके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। उन जो ये 20% जो ये लोग हैं, उनके लिए सख्त आदेश होने चाहिए। जहाँ पर भी वो दिखें, पहली बात तो उन्हें कांवड़ से पहले अंडरग्राउंड कर दें। अगर अंडरग्राउंड में नहीं होते, उन पर सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसे लोगों पर रोकना चाहिए, उनको रोकना चाहिए ऐसे लोगों पर ऐसा ना हो कि उनके जो 20% गंदे लोग हैं, उनके चक्कर में 80% पूरा समाज
परेशान ना हो। देखिए, साफ तौर पर कहना है जो जिहादी लोग हैं उन पर तो एक्शन होना चाहिए। अगर वो किसी भी तरह से शरारत पैदा करने की कोशिश करते हैं, कांवड़ खंडित करने की कोशिश करते हैं, कांवड़ यात्रा के अंदर कोई भी अड़चन लाते हैं, तो उन पर तो कार्रवाई हो, लेकिन उसके पीछे जो सही लोग हैं, जो समाज के अच्छे लोग हैं, उनके ऊपर किसी तरह से कोई एक्शन ना हो, इनका साफ कहना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनू। सोनू जी, आप किस तरह से देखते हैं हिंदू संगठन ने जो मांग उठा दी है और गाजियाबाद गंग नहर मुरादनगर पर जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़िए आते हैं, स्नान भी करते हैं, ऐसे में जब वो स्नान करें यानी सावन महीने के अंदर शिवरात्रि तक मुस्लिम समाज के लोग और जिहादी सोच के लोग उसमें स्नान ना करें, इस सोच को मैं भी यही चाहूँगा कि जिनकी सोच अच्छी नहीं है और जो जिहादी सोच रख के बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, वो शायद इस प्रक्रिया में जो कानून कहता है उस हिसाब से गलत काम ना करें। कम से कम गंगा जी हैं, सफाई उसमें होनी चाहिए। आप गंदगी फैलाओगे तो क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? तो इस चीज़ से थोड़ा दूर रहें, ये लोग ज़्यादा बेटर है। क्या लगता है किस तरह से ये कांवड़ खंडित करने की कोशिश कर सकते हैं? क्या इनका तरीका रहेगा अगर इन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा? तो इनके तरीके के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास तरीके बहुत हैं। तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि आम लोग कर ले। इसके लिए गवर्नमेंट को अपने जो वर्कआउट करना है वो गवर्नमेंट को करना है। गवर्नमेंट कुछ सख्त कदम उठाए जो जिसमें दिक्कत ना हो, आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं मुसलमान हो या हिंदू हो, अच्छे लोग उसमें भी हैं, हमारे में भी हैं, बुरे लोग वहाँ भी हैं हमारे। मेरा एक सवाल सर ये भी है कि गाजियाबाद के अंदर तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें थूक जिहाद आया सामने, कि बहुत से लोग ऐसे पकड़े गए जो रोटियों पर थूक लगा कर देते थे। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि जो जूस होता है पीने का, उसमें भी पेशाब मिलाकर पिलाया जा रहा था। ये लोनी की घटना है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो देखने को मिले। तो क्या ऐसे जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, इनको वाकई आइडेंटिफाई करना है? क्योंकि अगर ये रहेंगे तो इस तरह की हरकत तो जरूर होगी। ये जो इस तरीके के लोग हैं जो जूस में थूक मिला रहे हैं, दूध में थूक मिला रहे हैं, रोटी थूक दे रहे हैं, ऐसे जिहादियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो 20% है, जो 10% है, जो 5% सिर्फ उनके लिए। हर मुस्लिम समाज बुरा नहीं है। मुस्लिम समाज हमारे साथ मिलकर चलते हैं, पर जो ऐसे लोग हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि उन्हें हिंदू समाज को कावड़ खंडित करनी है, धर्म भ्रष्ट करना है, ऐसे लोगों को तुरंत गोली मार देनी चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।